तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग्स। अब आप सबको पता है कि जेई मेंस को सिर्फ 4 महीने बाकी रह गए हैं। कहने के 5 महीने पर 4 महीने बाकी रह गए क्योंकि मॉक टेस्ट भी तो देना है। और इतना ही नहीं, मेरा 11th में बैकलॉग तो था ही, अब 12th में बैकलॉग हो गया। सोचा नहीं था कि 12th में भी बैकलॉग होगा, पर चलो हो गया, कोई बात नहीं, उसको तो हम क्लियर कर देंगे। पर ये बात है कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कम है और हमने मॉक टेस्ट भी बहुत कम ही दिए अब तक। मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है और इतना कम टाइम बाकी है कि मेरी फटी पड़ी है। मेरी नहीं, जो भी बच्चे भी जेई मेंस देंगे ना, सबकी यही हालत होगी, मुझे पता है। और अब अपना जो चैलेंज है आईआईटी बॉम्बे जाने का, उसको पूरा करेंगे। पर एक चीज़ है, हमें एक चीज़ तो ये कंफर्म करके रखनी है कि भाई हमारा जेई मेंस में तो एक्चुअली सिलेक्शन हो जाए। जे एडवांस में तो हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, पर जेई मेंस को अपने को बिल्कुल फिक्स करना होगा। अगर जेई मेंस को ही फिक्स नहीं किया तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। क्यों? कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बहुत मारती है भाई लोग। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन नहीं तो खा के रखा है, वरना हमें क्या टेंशन। टेंशन तो है जिंदगी में कुछ करना है। पर ये बात है कि अभी अपने को जेई मेंस में तो कैसे भी नंबर लाने हैं। अगर जेई मेंस में नंबर आ गए तो क्या है, जो पास के पड़ोसी है, जो रिलेटिव वगैरह है, उनको इतना कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि उनको लगता है कि जेई क्लियर हो गया ना। मेन बात ये है कि जेई क्लियर हो गया, 99 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आ गए हैं, तो ये इनमें से कोई कुछ कहेगा नहीं मेरे को। एक तो बर्डन यही लगता है मेरे को ज़्यादा से बड़ा। और एडवांस तो निकालना ही है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे भाई सपना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने अपना टाइम वेस्ट किया है बहुत। और ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ मैं, मतलब इतना पोटेंशियल के साथ हमने काम नहीं किया इतने दिनों तक। अब जो भी है, जो हुआ सो हुआ। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि मेहनत तो करते थे, पर अब और ज़्यादा करेंगे। मेरा भी एग्जाम भी हुआ था स्कूल का, बहुत बेकार गया आज तो। थ्योरी लिखने नहीं आ रही थी मेरे को, मतलब एमसीक्यूज वगैरह थे वो तो मेरे से आसानी से हो गया, तो थ्योरी नहीं हो रही थी। थ्योरी में पता नहीं मैं क्या कर रहा था। कोई ना, अब सारी चीज़ों को सुधारना है। अब जो हुआ है सो देखा जाएगा। अब देखो, आगे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, अपन टारगेट देखेंगे कि हमें करना क्या है पूरे दिन में। बाकी जिसको मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ फॉलो कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आप कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। मतलब समझ रहे हो ना आप सब। अगर आप कमेंट करोगे, अपनी जर्नी के बारे में आप भी बताओगे कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, तो इससे एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा। और जब साथ में आगे बढ़ते हैं ना, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आगे चलते हैं वीडियो में। अब पढ़ते हैं हम जेई का, अभी लगभग रात के 10 बज रहे होंगे। हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे 12-1 बजे तक, ठीक है? तो ठीक है, आगे मिलता है। तो देखो यार, फिजिक्स का नया चैप्टर चालू हुआ है, सलीम सर नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा चैप्टर चालू है। मैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूँ मैं अभी। थोड़ा बहुत बैकलॉग, मैंने आपको जैसे बताया था कि 12th में बैकलॉग हो गया है, तो मैथ में भी थोड़ा बैकलॉग है, थोड़ा फिजिक्स में भी। जो नए चैप्टर है ना, उनमें बैकलॉग है। जो पुराने चैप्टर है उनमें इतना बैकलॉग नहीं है मेरा, ठीक है? वो सब क्लियर ही है। तो अभी हम देखेंगे मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स। कल जाना है स्कूल। स्कूल जाना पर्सनली मेरे को बहुत बेकार लगता है। मतलब ऐसा लगता है यार, डमी कर लेना चाहिए था, पर देखो क्या कर सकते हैं, जैसे जिसकी किस्मत। तो अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिज्म का एक लेक्चर देखेंगे जो सलीम सर हमें पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर टाइम मिला तो थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर टाइम मिला तो एक और कुछ लेक्चर देख लेंगे और नोट्स वगैरह बना लेंगे। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा दिन के दिन ख़त्म ही हो गया है। ये चल रहा है सलीम सर का लेक्चर मैग्नेटिज्म। अच्छा, तो हम अभी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग कितने घंटे ये होगा, लगभग 2 घंटे का है, और हम 1.5 पे देख रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह भी बनाएंगे। तो बस ये लेक्चर देखने के बाद मिलते हैं आपको। तो भाई फिजिक्स की क्लास पूरी कर दी हमने। अब मेरे को आ रही है नींद, कल जाना है स्कूल। और रात को ज़्यादा लेट तक मैं पढ़ नहीं सकता। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरे को सुबह जल्दी उठने की आदत है। मैं सुबह 4, साढ़े 3, 4, साढ़े 4 के आसपास उठ जाता हूँ रोज। तो अब लेक्चर पूरा हो गया सलीम सर का, नोट थोड़े बहुत बना दिए। कल सुबह उठेंगे और अभी अभी सोएंगे नहीं, पहले टारगेट देखेंगे कि कल करना क्या है। मैं यार, दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या किया क्या नहीं किया। मतलब समझ रहे हो ना कि भाई आपको भी ऐसा लगता होगा। पता है, अपन पढ़ते हैं ना जितना भी, अभी ऐसा लगता है यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आज दिन कैसे गया, क्या क्या नया सीखा, कुछ समझ ही नहीं आता है। इसलिए पहले हम टारगेट सेट करेंगे। अपने को 11th का रिवीजन करना ही पड़ेगा अक्टूबर से पहले पहले। अपने बैकलॉग भी क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम टाइम बाकी है। और उसके बाद मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट देने, क्योंकि मॉक टेस्ट दिए बिना कुछ नहीं हो सकता। दिन यार ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। अब सिर्फ 4 महीने बाकी है, ठीक है? पढ़ते हैं। अब मैं टारगेट टारगेट लिखते हैं अभी हम पहले डायरी के ना कि हमें कल क्या करना है, ठीक है? उसके बाद सो जाएंगे। मैंने देख ही लिया है कि मैंने बना दिया अपना लेक्चर, तो अभी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके आगे का मैं दिखाऊंगा नहीं, इसके आगे का अगली वीडियो से ही आएगा पूरा, ठीक है? तो मिलते हैं आपको
एक अच्छी सी नींद के बाद मिलता है सुबह। जो सुबह का व्लॉग है वो परसों आएगा। तो गुड बाय।